सस बहू की नोकझोंक। सावित्री ने कहा, रिया, ये टीवी बैंड करो और काम करो। तुम्हारे पति को घर जल्दी आने वाले हैं और खाना भी तय होना चाहिए। रिया ने कहा, जी माँ, आपको क्या लगता है मैं ये सब काम करने के लिए आई हूँ? मैं तो यहाँ सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए हूँ। सावित्री गुस्से से बोली, तुम्हारी सेवा? मैं तुमसे एक बात कह दूं रिया, कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में सिर्फ टीवी और शॉपिंग का घर है रिया। ने बोली, माँ, आप जानती हैं मैं कितनी व्यस्त रहती हूँ। ऑफिस से आने के बाद भी मैं घर का काम करती हूँ। सावित्री ने कहा, हाँ, काम तो तुम्हें आता ही होगा। तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें सब कुछ सिखाया है, घर का काम करना, खाना बनाना और पति को खुश रखना। रिया गुस्से से बोली, माँ, आप मेरी माँ को मत छेड़ो। वो एक परफेक्ट बहू थी और मैं भी वही बनूंगी। सावित्री हंसते हुए कहा, उत्तम बहू, तुम्हारी माँ को तो मैंने कभी किसी काम में व्यस्त नहीं देखा। वो तो बस अपने सास ससुर के हाथ की चाय और पकौड़े बनाती रहती थी। रिया ने कहा, माँ, आप उनकी इज्जत नहीं करेंगी। वो तो आपकी बहू थी और मैं भी आपकी बहू हूँ। सावित्री मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और तुम दोनों की हरकतें भी बिल्कुल वही हैं। दोनों को तो सिर्फ शॉपिंग और पार्टियां करनी आती हैं। रिया गुस्से में बोली, माँ, आपको क्या समस्या है? मैं अपने पैसे से शॉपिंग और पार्टियां करती हूँ। आप तो बस अपने बेटे के पैसे पर जीते हैं। सावित्री चिल्लाते हुए, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा पैसा है, तुम क्या समझोगी? और ये तो सिर्फ एक बहाना है तुम्हारे पति को अपनी जिम्मेदारी से बचने का। रिया रोट हुए बोली, माँ, आप मेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। आपको तो सिर्फ अपनी बहू से झगड़ा करना है। सावित्री प्यार से बोली, रिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक अच्छी बहू बन जाओ, पर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। रिया माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी और एक अच्छी बहू बनूंगी। सावित्री मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो तुम मेरी बेटी हो,